बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की सिलसिलावार वीडियोस में खुशामदीद कहते हैं। और हमने ये सफ़र हदीस मुबारका की सबसे मुस्तनद सही बुखारी से शुरू किया, जिसे उम्मत मुसलमान ने कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर खिताब करार दिया। हदीस मुबारका महज अल्फाज का बयान नहीं है, बल्कि हदायत का चिराग और दरीचा, सुन्नत का दरीचा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दी हिकमत की याद दहानी है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज हम आपके सामने हदीस मुबारका 45 नंबर सही बुखारी को बयान कर रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, एक यहूदी ने इनसे कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब कुरान पाक में एक ऐसी आयत है जिसे तुम पढ़ते रहते हो। अगर वो आयत हम यहूदियों पर नाज़िल होती तो हम इस दिन को ईद का दिन ठहरा लेते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि वो कौन सी आयत है? यहूदी बोला, यह आयत, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दिया और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि हम इस दिन और इस मुकाम को जानते हैं जिसमें यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। यह आयत जुमे के दिन उतरी जब आप अरफात में खड़े थे। यहूदी दरअसल ये कहना चाहता था, इसका मफहूम ये है इस हदीस का, यहूदी दरअसल ये कहना चाहता था कि मुसलमान इस आयत की अहमियत से नाबल्द हैं। अगर हम पर ये आयत नाज़िल होती तो हम मारे खुशी के इसके यौम नज़ूल को ईद के तौर पर मनाते और हर साल इस दिन खुशी का इज़हार करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब का मतलब ये है कि तुम्हारी ईद तो खुद साख्ता होती, लेकिन हमारे नज़दीक तो इसका नज़ूल ही ईद के दिन हुआ और ऐसी जगह पर नज़ूल हुआ जो बहुत तारीखी और इंतहाई तकद्दस की अमल है, यानी जुमे का दिन और जुल हज की 9वीं तारीख और मदान अरफात। अब फैसला किया जाए कि कौन सी खुशी और दर हकीकत खुशी कहलाए का हक रखती है। एक वो खुशी है जिसे खुद इंसान मुकर्रर करता है और एक वो जिसका तयन अल्लाह ताला की तरफ से हो, जबकि असल खुशी तो वही है जो अल्लाह ताला मुकर्रर करता है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसके साथ ही आज हम इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली हदीस मुबारका आपके सामने पेश करेंगे, 46 नंबर सही बुखारी की, कल इसी वक्त। और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार है कि उसने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से हमें नवाजा और हम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह ताला हमें हदीस नबी को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।